दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कला कौन सी है, जिसके इस्तेमाल से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं? वो कला है लोगों के साथ व्यवहार करने की कला। लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में विशेषज्ञ बनने के लिए 15 साल की लगातार खोज के बाद डेल कार्नेगी ने ये किताब लिखी है, दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित करें, जो आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस किताब को हल्के में न ले। ये किताब किसी की भी जिंदगी बदल सकती है और आपका मूल्य बढ़ा सकती है। आप दोस्त बनाने और उन्हें प्रभावित करने की कला में माहिर हो जाएंगे। लोगों को संभालने की बुनियादी तकनीकें आप सीखेंगे। लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी बात सुनने लगेंगे और आपका सम्मान करेंगे। साथ ही इस किताब के जरिए आप सीखेंगे कि लोगों से काम कैसे करवाना है, बिना नफरत पैदा किए लोगों को हीरो बनाकर बदलना और जल्दी दोस्त बनाना। इस किताब में दिए गए बिंदुओं को जानकर और अपनाकर आप किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना सकते हैं। इसलिए इन सभी बिंदुओं को अंत तक ध्यान से देखें और एक भी बिंदु न छोड़ें। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, ईमानदार और सच्ची तारीफ करें। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने मैनेजर चार्ल्स श्वाब को एक साल में $10 लाख दिए, या यूं कहें कि एक दिन में $3000 से ज्यादा, क्योंकि श्वाब एक जीनियस थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने दूसरों से ज्यादा स्टील बनाने की जानकारी सीखी थी। चार्ल्स श्वाब ने खुद कहा था कि उनके नीचे काम करने वाले लोग उनसे ज्यादा स्टील के बारे में जानते थे। तो फिर चार्ल्स श्वाब को इतनी ज्यादा तनख्वाह मिलने का कारण क्या था? तो जवाब है लोगों के साथ उनका सही व्यवहार। उनसे पूछा गया कि वे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो रहस्य बताया वो उनके अपने शब्दों में यहां है। वो शब्द जो लिखकर हर घर, स्कूल, दुकान और दफ्तर में टांग देना चाहिए। वो शब्द जो हर किसी को याद रखने चाहिए। वो शब्द जो अगर आप और मैं अपनाएं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। वो उनके शब्द थे। मेरी खासियत यह है कि मैं अपने लोगों में जोश और उत्साह पैदा कर सकता हूं। मैं उन्हें तारीफ और प्रोत्साहन के जरिए प्रेरित कर सकता हूं। मेरा सबसे बड़ा टैलेंट यह है कि मैं तारीफ और प्रोत्साहन के जरिए लोगों को प्रेरित कर सकता हूं। मैं लोगों को उनका सबसे अच्छा बनने में मदद करता हूं। किसी की भी आलोचना उनकी महत्वाकांक्षा को मार देती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। मैं लोगों में काम करने का जोश पैदा करता हूं। मैं तारीफ करने के लिए उत्सुक रहता हूं और गलती निकालने से दूर रहता हूं। अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं पूरे दिल से उसकी तारीफ करता हूं और यही मेरी सफलता का राज है। ऊपर की ये 2-3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक बार में समझ ना आए तो वापस जाकर फिर से पढ़ें। ये चार्ल्स श्वाब ने किया, लेकिन आम लोग क्या करते हैं? ये बिल्कुल उल्टा है। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो वे अपने जूनियर्स पर गुस्सा निकालते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई चीज पसंद आती है तो वे चुप रहते हैं। इससे मुझे एक पुरानी कहावत याद आती है, मैंने एक बार गलती की और 2 बार सुनना पड़ा। मैंने 2 बार सही किया, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सुना। अब मैं आपको एक हैरान करने वाला तथ्य बता रहा हूं। ध्यान से सुने। कुछ साल पहले जब घर से भागी हुई पत्नियों पर एक अध्ययन किया गया, तो आपके हिसाब से उनके भागने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? क्या यह पैसे की कमी थी या भरोसे की कमी थी? नहीं, ये तारीफ की कमी थी। और मेरा मानना है कि अगर घर से भागे हुए पतियों पर कोई अध्ययन हो तो यही नतीजा निकलेगा। हम अपने साथियों को इतना हल्के में लेते हैं कि हम कभी उनकी सच्ची तारीफ नहीं करते। लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी बेहतर नहीं बदलते। राल्फ वाल्डो इमर्सन, जिन्हें अमेरिका का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता है, ने कहा था कि हर व्यक्ति जो मुझसे मिलता है वो किसी न किसी तरह से मुझसे बेहतर है। जब ये इमर्सन के बारे में सच था, तो क्या ये मेरे और आपके लिए 1000 गुना सच नहीं होगा? अपनी सफलताओं और अच्छाइयों के बारे में सोचना बंद करें। ये पता करें कि दूसरे व्यक्ति में क्या अच्छा है। सच्ची और ईमानदार तारीफ करें, खुलकर तारीफ करें, दिल खोलकर तारीफ करें, और लोग आपके शब्दों को अपने दिल में रखेंगे और जिंदगी भर याद रखेंगे, भले ही आप खुद इन्हें भूल जाएं। तो पहला बिंदु जो आपको याद रखना है वो है ईमानदारी और सच्ची तारीफ देना। बिंदु नंबर 2, लोगों में सच्ची रुचि लें। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने टेलीफोन बातचीत पर व्यापक शोध किया
ये पता लगाने के लिए कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने अनुमान लगाया, जवाब है मैं। 500 फोन बातचीत में ये 3900 बार इस्तेमाल हुआ। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। ऐसी ग्रुप फोटो में जिसमें आप भी शामिल हैं, आप सबसे पहले किसकी फोटो देखते हैं? मुझे पता है आप क्या जवाब देने वाले हैं। जवाब है मेरी अपनी। आपको ऐसे लोग पता होंगे जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने या दूसरों में अपनी रुचि जगाने की कोशिश में बिताते हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन ये काम नहीं करता, क्योंकि वे आप में रुचि नहीं रखते, वे मुझ में रुचि नहीं रखते, वे खुद में रुचि रखते हैं, सुबह, दोपहर और रात। तो हमें क्या करना है? जवाब है लोगों में सच्ची रुचि लेना। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो जब भी लोगों से मिले उन्हें उत्साह और प्यार से अभिवादन करें। फोन पर किसी से बात करते समय भी यही मनोविज्ञान इस्तेमाल करें। हेलो इतने प्यार से कहें कि फोन पर बात करने वाले को लगे कि आपको उससे बात करने में खुशी हो रही है। कॉल करने वाला खुश होगा और महसूस करेगा कि आप उसकी कितनी कद्र करते हैं। अगली बार जब आप फोन उठाएं तो इसे याद रखें। दूसरों में सच्ची रुचि दिखाने से न केवल आप दोस्त बनाते हैं, बल्कि ये आपकी कंपनी के प्रति ग्राहकों की वफादारी भी बनाता है। याद रखें, आप 2 साल में लोगों को अपनी ओर रुचि दिखाकर दोस्त नहीं बना सकते, जितने दोस्त आप 2 महीने में लोगों में सच्ची रुचि दिखाकर बना सकते हैं। मैं दोहराता हूं, आप 2 साल में लोगों को अपनी ओर रुचि दिखाकर उतने दोस्त नहीं बना सकते, जितने आप 2 महीने में लोगों में दिल से रुचि दिखाकर बना सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया है, अगर 2 बार सुनने के बाद भी समझ ना आए तो वापस जाकर फिर से सुने। दूसरा बिंदु जो हमें याद रखना है वो है लोगों में सच्ची रुचि लेना। बिंदु नंबर 3, जब भी मैं किसी से मिला मैं उनसे मुस्कान के साथ मिला। न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी में एक महिला थी जिसे बहुत सारी दौलत विरासत में मिली थी। वो सब पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उत्सुक थी। उसने हीरे, मोती और बहुत सारा पैसा गहनों पर खर्च किया था, लेकिन उसने अपने चेहरे के लिए कुछ नहीं किया था। क्या उसने अपने चेहरे पर मेकअप नहीं किया था तो उसके चेहरे पर क्या कमी थी? केवल एक चीज की कमी थी, वो थी मुस्कान। कड़वाहट और घमंड उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। वो एक साधारण सी बात नहीं जानती थी कि चेहरे का भाव शरीर पर पहने कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बार अमेरिका के पशु चिकित्सक डॉक्टर स्टीफन के स्प्राउल का वेटिंग रूम लोगों से भरा हुआ था जो अपने पालतू जानवरों को टीका लगवाने आए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबके चेहरों पर उदासी थी और हर कोई सोच रहा था कि अगर उन्हें यहां समय बर्बाद न करना पड़ता तो वे क्या क्या कर सकते थे। लगभग 6 या 7 लोग इंतजार कर रहे थे। तभी एक युवा महिला अपने 1 महीने के बच्चे और एक बिल्ली के बच्चे के साथ आई। वो एक सज्जन के बगल में बैठ गई जो इंतजार करने से बहुत थक गया था। तब बच्चे ने उसकी ओर गहरी मुस्कान के साथ देखा। बच्चों के चेहरे पर मिलने वाली वो मुस्कान। उस सज्जन ने वही किया जो आप या मैं करते। उसने वापस मुस्कुराया। उसने उस महिला से अपने बच्चों और नाती पोतों के बारे में बात शुरू की और तुरंत पूरा वेटिंग रूम उस बातचीत में शामिल हो गया। कमरे का सारा तनाव और बोरियत एक मजेदार अनुभव में बदल गया। ये सब किसके कारण हुआ? बस एक मुस्कान के कारण। मैं नकली मुस्कान की बात नहीं कर रहा, मैं असली मुस्कान की बात कर रहा हूं जो दिल से आती है। प्राचीन चीनी लोग बहुत समझदार थे। उनकी एक कहावत है जिसे हमें लिखकर अपनी टोपी पर चिपका देना चाहिए। वो कहावत है कि जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी मुस्कान आपके अच्छे दिल का संदेश लाती है। आपकी मुस्कान उन लोगों की जिंदगी में रोशनी लाती है जो इसे देखते हैं। जो व्यक्ति दर्जनों उदास चेहरे देख चुका है उसके लिए आपकी मुस्कान बादलों के बीच सूरज की तरह है। ये लेने वालों को अमीर बनाती है और देने वालों को गरीब नहीं करती। ये एक पल में होती है और कभी कभी इसकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई इतना अमीर नहीं है कि इसके बिना रह सके और कोई इतना गरीब नहीं है कि इसके फायदे से थोड़ा अमीर न हो जाए। ये घरों में खुशी लाती है, व्यापार में अच्छे इरादे लाती है। ये थके हुए लोगों के लिए आराम है, हताश लोगों के लिए रोशनी है, उदास लोगों के लिए सूरज की किरण है और ये संकट में प्रकृति का सबसे बड़ा इलाज है। फिर भी इसे खरीदा नहीं जा सकता, न उधार लिया जा सकता है, न दिया जा सकता है, न चुराया जा सकता है और ये तब तक किसी काम का नहीं है
जब तक इसे किसी को न दिया जाए। तो बिंदु नंबर 3 जो आपको याद रखना है वो है कि जब भी किसी से मिले, मुस्कान के साथ मिले। बिंदु नंबर 4, दूसरे व्यक्ति की पसंद को समझे। लेखक कहते हैं, मैं गर्मियों में अक्सर मछली पकड़ने जाता था। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने देखा कि मछलियां कीड़ों को ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए मछली पकड़ने जाते समय मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि मैंने ये सोचा कि उन्हें क्या पसंद है। मैंने कांटे पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाई, बल्कि मैंने मछलियों के सामने कीड़ा या टिड्डा कांटे पर लगाया। बात यह है कि लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश में सामान्य समझ का इस्तेमाल क्यों न करें, अपनी पसंद के बारे में क्यों बात करें। यह बचकाना है, मूर्खतापूर्ण है। आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, लेकिन किसी और को इसमें रुचि नहीं है। हम सब आपके जैसे ही हैं, हमें वही चाहिए जो हम चाहते हैं। इसलिए लोगों को प्रभावित करने का दुनिया का एकमात्र तरीका यह है कि उनकी पसंद या चाहत की बात करें। उदाहरण के लिए, एक दिन राल्फ आई इमर्सन और उनके बेटे एक बछड़े को चरागाह में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमर्सन ने यह गलती की कि उन्होंने केवल अपनी चाहत के बारे में सोचा। उनके बेटे ने धक्का दिया और खींचा, लेकिन बछड़ा टस से मस नहीं हुआ। बछड़ा वही कर रहा था जो वो चाहता था, इसलिए उसने अपने पैर अड़ा दिए और बाहर आने से मना कर दिया। तब एक आयरिश नौकरानी ने यह स्थिति देखी। वो पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन कम से कम इस मामले में उसे घोड़े और बछड़े की ज्यादा समझ थी। उसने समझा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाली और उसे चूसने दिया। फिर वो धीरे धीरे चरागाह की ओर बढ़ने लगी और बछड़ा भी उसके पीछे चरागाह तक चला गया। तो हमारे लिए सबक क्या है? जब भी आप किसी से मिले, हमेशा उनकी रुचि के अनुसार बात करें। याद रखें, पहले दूसरे व्यक्ति की पसंद को समझें। जो ऐसा कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो ऐसा नहीं कर सकता वो अकेला रह जाता है। तो चौथा बिंदु जो आपको याद रखना है वो है दूसरे व्यक्ति की पसंद को समझना। बिंदु नंबर 5, लोगों के नाम याद रखें और उन्हें उनके नाम से बुलाएं। क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया में सबसे मधुर ध्वनि क्या है? जोर से सोचें। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि उसका अपना नाम है। हां, उसका अपना नाम। एक लड़का था, जिम फोली। उसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। उसने हाई स्कूल को अंदर से कभी नहीं देखा। बड़े होने पर उसने खुद को इतना काबिल बना लिया कि 46 साल की उम्र से पहले उसने 4 कॉलेजों में डिग्री हासिल की और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन और यूनाइटेड स्टेट्स का पोस्टमास्टर जनरल बन गया। लेखक डेल कार्नेगी ने एक बार जिम फोली का साक्षात्कार लिया और उनकी सफलता का राज पूछा। उन्होंने लेखक से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि उनकी सफलता का राज क्या है। लेखक ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आपके पास लोगों के नाम याद रखने की जादुई कला है। आप 10,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकते हैं। जिम फोली ने कहा, नहीं, आप गलत है। मैं 500 लोगों को उनके नाम से बुला सकता हूं। इस गलती को न करें, क्योंकि इस काबिलियत की वजह से मिस्टर फोली ने 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को व्हाइट हाउस पहुंचाने में मदद की। जिम फोली ने जिंदगी में जल्दी सीख लिया था कि एक सामान्य व्यक्ति अपने नाम में दुनिया के सारे नामों से ज्यादा रुचि रखता है। उस नाम को याद रखकर और उसे उस नाम से बुलाकर आप उस व्यक्ति को बहुत करीब से सम्मान दे सकते हैं और उसके दिल में खास जगह बना सकते हैं। याद रखें कि किसी के लिए भी उसका नाम किसी भी भाषा में सबसे मधुर और मधुर ध्वनि है। तो बिंदु नंबर 5 जो हमें याद रखना है वो है लोगों के नाम याद रखना और उन्हें उनके नाम से बुलाना। बिंदु नंबर 6, क्या करें ताकि लोग आपको पसंद करें? लेखक न्यूयॉर्क पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां रजिस्टर करने के लिए लाइन में खड़े थे। मैंने देखा कि क्लर्क अपने काम से ऊब गया था। लिफाफों का वजन करने, टिकट देने, पैसे बदलने, रसीद देने का वही काम जो वो सालों से कर रहा था। इसलिए मैंने खुद से कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इस क्लर्क को मुझसे पसंद करने के लिए मजबूर कर दे। जाहिर है, उसे पसंद करने के लिए मुझे उसके बारे में कुछ अच्छा कहना चाहिए, मेरे बारे में नहीं। इसलिए मैंने खुद से पूछा, इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्चे दिल से तारीफ कर सकता हूं? कभी कभी इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल होता है, खासकर अजनबियों के मामले में, लेकिन इस मामले में यह आसान था। मैंने कुछ ऐसा देखा
जिसकी मैं पूरे दिल से तारीफ कर सकता था। इसलिए जब वो लिफाफा तौल रहा था, मैंने उत्साह से कहा, काश मेरे पास आपके जैसे बाल होते। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था और होठों पर मुस्कान थी। अब ये पहले जैसा नहीं है, उसने विनम्रता से कहा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि भले ही ये पहले जैसा ना हो, ये भी सबसे अच्छा है। वो बहुत खुश हुआ। हमने थोड़ी देर बात की और फिर उसने आखिरी बात कही। कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। सच ये है कि ज्यादातर लोग जो आपसे मिलते हैं खुद को किसी न किसी तरह से आपसे बेहतर मानते हैं, और उनके दिल को जीतने का तरीका यह है कि उन्हें किसी न किसी तरह से उनकी अहमियत का एहसास कराएं, और इसे सच्चे दिल से करें। इमर्सन ने क्या कहा? हर व्यक्ति जो मुझसे मिलता है वो किसी न किसी तरह से मुझसे बेहतर है। मैं उससे सीखता हूं। ब्रिटिश डिसराइली, जो साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे चतुर लोगों में से एक थे, ने कहा था कि लोगों से उनके बारे में बात करें और वे घंटों तक सुनेंगे। तो बिंदु नंबर 6 की शुरुआत में आपसे पूछा गया था कि लोग आपको पसंद करें, इसके लिए क्या करें? जवाब है, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सच्चे दिल से करें। बिंदु नंबर 7, सबके सामने तारीफ करें और गलतियां अकेले में बताएं। एक वाइस प्रेसिडेंट एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर से बहुत सख्त सवाल पूछ रहा था। उसका बात करने का तरीका आक्रामक था और उसका मकसद सुपरवाइजर का काम सुधारना था, गलती को उजागर करना था। सुपरवाइजर अपने सहकर्मियों के बीच अपमानित होने से बचने के लिए अपनी सफाई दे रहा था। इसके कारण वाइस प्रेसिडेंट का गुस्सा भड़क गया। उसने सुपरवाइजर को सबके सामने डांटा और झूठ का आरोप लगाकर उसकी इज्जत खराब कर दी। इस घटना से पहले जो भी आपसी रिश्ते थे वो कुछ ही पलों में खत्म हो गए। ये सुपरवाइजर जो अच्छा काम करता था उस समय से हमारी कंपनी के लिए बेकार हो गया। कुछ महीनों बाद उसने हमारी फर्म छोड़ दी और हमारे प्रतियोगी के लिए काम करने लगा, और वो वहां अच्छा काम कर रहा है। अगर हम सही हैं और दूसरा व्यक्ति गलत है तो हम उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाकर उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एंटोनी एक्सुपेरी ने लिखा है कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कहूं या करूं जो किसी व्यक्ति को उसकी अपनी नजर में नीचा दिखाए। किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना अपराध है। हमेशा याद रखें कि छोटी से छोटी प्रगति की भी तारीफ करें और हर अच्छे काम की तारीफ करें। तारीफ में उदार रहें और प्रशंसा में उदार रहें। बिंदु नंबर 7 जो हमें याद रखना है वो है कि सबके सामने तारीफ करें और गलतियां अकेले में बताएं। दोस्तों, ये किताब इतनी शानदार है कि इसे एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे बार बार पढ़ें ताकि इसके सिद्धांत आपके दिल और दिमाग में गहराई तक उतर जाएं। इसे पढ़कर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को प्रभावित करने की कला सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी प्रेरणादायक किताबों का सार आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना न भूलें। और अंत में एक खास बात, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर दिन मेहनत करें और लोगों के साथ सच्चे रिश्ते बनाएं ताकि आप अपनी जिंदगी का असली मकसद पूरा कर सकें।